हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। और साथियों, जो 12th लेवल का बिहार एसएससी का फॉर्म आया है, आप सबने फॉर्म भरा भी होगा और नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा। यहाँ पे साथियों, जो बिहार राजस्व कर्मचारी है, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में नियमावली 2023 आया है बिहार राजस्व कर्मचारी चयन आयोग, बिहार राजस्व कर्मचारी के लिए। और इसमें क्या है कि छात्रों के बीच ये भ्रम बन गया है कि इसमें अब टाइपिंग टेस्ट देना होगा तभी हमारा सिलेक्शन हो। यहाँ पे मैं तमाम वीडियो भी देखा हमने कि जिसमें क्लियर ये बताया जा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट होगा। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, हम लोग उसको क्लियर करने वाले हैं। कोई भी जानकारी साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को अगर पास करना है तो जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं रहेगी, सही उससे उसका सिलेबस नहीं जानेंगे, तो फिर कठिन हो जाता है उस एग्ज़ाम को पास करना। मेरे पास भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको क्लियर करिए, क्या टाइपिंग टेस्ट देना है। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि मैं इस पे अच्छे से रिसर्च कर लूँ ताकि सही जानकारी आपको डिलीवर कर सकूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग ऑथेंटिक जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ से सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग उस नियमावली को समझेंगे। साथियों, इतना रिसर्च करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस टॉपिक को, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए पहले नियमावली को समझते हैं, देन आगे की प्रक्रिया पर बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, ये आप लोग नियमावली देख लीजिए जो अधिसूचना जारी हुई है अभी अभी इसी मंथ में जारी हुई है, जो राजस्व कर्मचारी को लेकर के है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम यहाँ पे दिया गया है। यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी अभी से ही ये नियम लागू है, यानी जो भर्ती है ये उसमें भी लागू होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर संशोधित में जोड़ा जाना है। उक्त नियमावली के नियम 7 के उपनियम के बाद इसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे कुछ अनुकंपा के लिए दी गई है, तो ये हमारी काम की खबर नहीं है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित नियम 10 का संशोधन। उक्त नियमावली के नियम 10 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। राजस्व कर्मचारियों को सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो कौन कौन से परीक्षा है यहाँ पे देखेंगे तो मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य भाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप परीक्षा। अच्छा, दूसरा है कंप्यूटर क्षमता जांच परीक्षा। एंड तीसरा जो है आपका यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषय पाठ्य पुस्तक एवं प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा बिहार विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो समझते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक तो हो गया संपुष्टि, दूसरा कि कंप्यूटर सक्षमता जांच क्या है, क्या ये टाइपिंग है। दूसरा चीज़ कि मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य भाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण, क्या ये टाइपिंग है। अब यहाँ पे 2 चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा और एक चीज़ आगे हम लोग का क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण, जिसको कि टाइपिंग बोला जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये हिंदी टाइपण होता है, इसमें आपका हिंदी की टेस्ट ली जाती है, जिसका मैं अभी आपको पेपर दिखा देता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो डिटेल्स में उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी दिखा दिया जाएगा। जैसे कि देखेंगे ये आपका मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार सरकार अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप परीक्षा, यानी ये 100 अंकों का परीक्षा पेन एंड पेपर पर होता है। जल्द ही इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, कैसा क्वेश्चन आता है इसमें, ताकि आप लोग अच्छे से कुछ समझ लेंगे। तो ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो हिंदी टिप्पण परीक्षा है ये टाइपिंग नहीं है। अब अगला है उसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि साथियों, हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्लियर कर लिया कि ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, बल्कि पेन एंड पेपर पे ये टेस्ट होता है हिंदी विषय का। दूसरा है कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा। देखिए इसका होता है कि CPT इसको बोला जाता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने आता है कि नहीं, ओपन करने आता है कि नहीं, कोई प्रोग्राम आप चालू कर लेते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ उसमें जो भी है कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं कि नहीं, जैसे माउस वगैरह हो गया, कीबोर्ड वगैरह सही से यूज़ कर पाते हैं कि नहीं। तो इसमें कतई आप लोग ये ना समझे कि टाइपिंग टेस्ट है, बिल्कुल नहीं। ये आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो जनरली एक कर्मचारी को आना ही चाहिए, क्योंकि अभी कंप्यूटराइज हो गया है तो सब चीज़ कंप्यूटर से काम होने वाला है। तो इसमें केवल ये आपको दिखाना होता है कि हम कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। वहाँ पे बस कंप्यूटर आप ओपन करके दिखाने, कोई फाइल कैसे ओपन करना है, कहाँ पे फाइल भेजना है,
कैसे माउस को यूज़ करना है, ये सारा चीज़, कोई प्रोग्राम कैसे उसमें रन करना है, बस इतना ही टेस्ट होता है उसमें। और एक हो गया ये पेपर, तो उसमें अलग से क्वेश्चन देते हैं, तो ये हो गया। और इसमें कहीं से आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। अब अलग चीज़ एक हो गया कि जो यहाँ पे संपुष्टि है, क्या ये एग्ज़ाम के साथ ही होगा, यानी जब आप परीक्षा देने जा रहे होंगे, अभी जो प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेंस होगा, तो क्या इसको पास करने के बाद ही जॉब होगा? तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि ये अभी होगा या बाद में होगा। तो यहाँ पे इसके लिए 2011 का नियमावली जो है उसको हम लोग समझते हैं। देखेंगे साथियों, यहाँ पे जो नियमावली है, अधिसूचना, ये 2011 का है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ यहाँ पे देखेंगे तो ये नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 कही जा सकेगी, और यहाँ पे है। तो चलिए जो काम का पॉइंट है इसमें उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो जो 2011 की नियमावली है साथियों, यहाँ पे देखेंगे तो उसमें 11 नंबर पॉइंट पे लिखा है सेवा में संपुष्टि। देखिए, परिवीक्षा पर नियुक्ति राजस्व कर्मचारी, ये परिवीक्षा क्या होता है, यानी प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब होता है कि आप जब जॉब करते हैं, चाहे किसी भी सरकारी जॉब में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जाते जाते परमानेंट हो जाते हैं, नहीं है। उसमें आपको लगता है कि हम परमानेंट है क्योंकि सारी सुविधाएं वही मिलती है, लेकिन पहले परिवीक्षा पे आपको रखा जाता है। तो परिवीक्षा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर, यानी जो 2 सालों की प्रोबेशन अवधि होती है, जिसमें आप अच्छे से काम सीखते हैं, काम के साथ ही सीखते हैं, चूँकि ट्रेनिंग तो उतना दिन होता नहीं है, लेकिन काम करते वक्त उतना दिन का पीरियड रखता है ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके। तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन यहाँ पे देखेंगे संपुष्टि का अवधि प्राप्त होगा। तो देखिए, यदि विभाग कोई विभागीय परीक्षा विहित करती है या उसने उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, यानी जो विभाग कोई परीक्षा निर्धारण करती है तो उसमें उत्तीर्ण होना होगा। समय समय पर विहित प्रशिक्षण के उपरांत यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाएगा समय पर, तो उसका भी टेस्ट होता है, उसमें भी पास होना होता है। और यदि कोई परीक्षा जो अंत में डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें पास होना अनिवार्य होगा। और इस अवधि के दौरान आचरण, मतलब आपका सही से काम करना चाहिए, अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए। तो ये संपुष्टि का मतलब ये है आपका। तो देखिए, संपुष्टि का मतलब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि संपुष्टि का मतलब ये होता है कि जो 2 वर्षों का प्रोबेशन होता है, यानी 2 साल जब आप जॉब कर लेंगे, तो इसमें आपका जो ये संपुष्टि वाला अभी जो टेस्ट बताया गया था, जो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेस्ट बताई गई है, जो आपका मंत्रिमंडल सचिवालय हिंदी का टिप्पण कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा और यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा, तो ये आपको 2 वर्षों के बाद करना होता है, ना कि आपका इसी एग्जाम के साथ। अभी आपको केवल जो पीटी और मेंस के एग्जाम देना है, उसके अलावा आपको कोई टेस्ट नहीं देना है राजस्व कर्मचारी के लिए, और उसी के आधार पे आपका मेरिट बन जाएगा राजस्व कर्मचारी के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपने क्लियर कर ही लिया कि ये कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और ना ही ये कोई टाइपिंग टेस्ट है, ये केवल कंप्यूटर आप ऑपरेट करना जानते हैं कि नहीं, ये टेस्ट होगा। और ये आपका पेन एंड पेपर पर टेस्ट होता है, हिंदी भाषा की जानकारी होती है, जिसके लिए मैं जल्द ही आपको एक पेपर इसका उपलब्ध करा दूंगा, दिखा दूंगा कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आई होप आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर ये न्यूज़ अच्छा लगा है, क्योंकि हमको लगता है कि पूरे यूट्यूब में ऐसा जानकारी आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें सभी लोग इसको टाइपिंग टेस्ट ही बता रहे हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट नहीं है, जिसका एक अलग से बर्डन आपके ऊपर आ गया है कि हमको टाइपिंग टेस्ट भी करना है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, इसके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, और ऐसे जानकारी हम आपके बीच में लाते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, और गॉड से विशेष है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।